आज अगर मैं आपसे एक सवाल पूछूं, अगर अचानक आपकी यूनिवर्सिटी के नियम बदल दिए जाएं, आपकी पढ़ाई, आपकी डिग्री और आपके भविष्य को लेकर देश भर में बहस छिड़ जाए, तो क्या आप सिर्फ सोशल मीडिया की बातों पर भरोसा करेंगे या पूरी सच्चाई जानना चाहेंगे? नमस्कार दोस्तों, आज की ये वीडियो सिर्फ एक जानकारी नहीं है, बल्कि भारत के करोड़ों छात्रों, शिक्षकों और अभिभावकों से जुड़ा हुआ एक बेहद संवेदनशील मुद्दा है। इस वीडियो में हम विस्तार से समझेंगे कि यूजीसी क्या है, इसका काम क्या है, इसके फायदे और नुकसान क्या है और हाल ही में यूजीसी के नियमों को लेकर इतना विवाद क्यों खड़ा हुआ। साथ ही ये भी जानेंगे कि इस पूरे मामले में सुप्रीम कोर्ट ने क्या रुख अपनाया है। यूजीसी का पूरा नाम यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन यानी विश्वविद्यालय अनुदान आयोग है। ये भारत में उच्च शिक्षा को नियंत्रित करने वाली सर्वोच्च संस्थाओं में से एक है। आसान शब्दों में कहा जाए तो यूजीसी ये तय करता है कि कौन सी यूनिवर्सिटी मान्यता पाएगी, कौन सा कोर्स वैध होगा, किस कॉलेज को सरकारी फंड मिलेगा और किस डिग्री को नौकरी या आगे की पढ़ाई में स्वीकार किया जाएगा। यूजीसी की स्थापना 1956 में इसलिए की गई थी ताकि देश में उच्च शिक्षा का स्तर एक जैसा रहे और कोई भी संस्था छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ न कर सके। अगर यूजीसी जैसा नियामक न हो तो फर्जी यूनिवर्सिटियां, नकली डिग्रियां और शिक्षा के नाम पर धोखाधड़ी आम हो जाए। यूजीसी की भूमिका सिर्फ नियम बनाने तक सीमित नहीं है। ये विश्वविद्यालयों को मान्यता देता है, कॉलेजों को आर्थिक सहायता प्रदान करता है, शिक्षा की गुणवत्ता पर नजर रखता है और समय समय पर नए शैक्षणिक नियम लागू करता है। नेट, जेआरएफ, पीएचडी, स्कॉलरशिप और रिसर्च से जुड़े ज्यादातर ढांचे यूजीसी के अंतर्गत आते हैं। जब कोई छात्र सरकारी नौकरी के लिए आवेदन करता है और उसकी डिग्री वैध मानी जाती है तो उसके पीछे यूजीसी की स्वीकृति होती है। यूजीसी के कई फायदे हैं। सबसे बड़ा फायदा ये है कि ये आपकी डिग्री को भरोसेमंद बनाता है। यूजीसी से मान्यता प्राप्त डिग्री भारत ही नहीं बल्कि कई अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों में भी स्वीकार की जाती है। इसके अलावा यूजीसी ये सुनिश्चित करता है कि देश के अलग अलग राज्यों में पढ़ने वाले छात्रों को लगभग समान शैक्षणिक स्तर मिले। ये फर्जी कॉलेजों और नकली डिग्रियों पर रोक लगाता है और छात्रों को ठगी से बचाता है। साथ ही लाखों छात्रों को स्कॉलरशिप और रिसर्च के अवसर भी इसी व्यवस्था के जरिए मिलते हैं। लेकिन हर सिस्टम की तरह यूजीसी भी विवादों से मुक्त नहीं है। कई शिक्षकों और छात्र संगठनों का मानना है कि यूजीसी कई बार विश्वविद्यालयों पर जरूरत से ज्यादा नियंत्रण करता है और उनकी स्वायत्तता को कम कर देता है। हाल ही में लागू किए गए कुछ नए नियमों को लेकर यही आरोप लगे कि इन्हें बिना पर्याप्त चर्चा और संवाद के लागू किया गया। भर्ती प्रक्रिया, प्रमोशन सिस्टम, आरक्षण और विश्वविद्यालयों की आज़ादी जैसे मुद्दों पर असहमति सामने आई। इसी असहमति ने पूरे देश में बहस और विरोध का रूप ले लिया। मामला इतना बढ़ा कि ये सीधे सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया। सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरे मुद्दे की गंभीरता को देखते हुए यूजीसी के विवादित नियमों पर फिलहाल रोक लगा दी है। अदालत का कहना है कि जब तक इस मामले की पूरी सुनवाई नहीं हो जाती, तब तक इन नियमों को लागू करना उचित नहीं होगा। सुप्रीम कोर्ट की इस रोक के बाद छात्रों और शिक्षकों को बड़ी राहत मिली है, क्योंकि इससे ये साफ हो गया है कि किसी भी बड़े शैक्षणिक बदलाव को बिना न्यायिक समीक्षा के लागू नहीं किया जा सकता। इस पूरे घटनाक्रम का सबसे बड़ा असर छात्रों पर पड़ता है। जब ऐसे नियम अचानक सामने आते हैं तो छात्रों के मन में डर और भ्रम पैदा होता है। क्या उनकी पढ़ाई प्रभावित होगी, क्या उनकी डिग्री सुरक्षित है और क्या भविष्य की योजनाएं बदल जाएंगी। लेकिन सुप्रीम कोर्ट की रोक ये संकेत देती है कि छात्र हित को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता और हर फैसले की संवैधानिक जांच जरूरी है। अब सबसे ज़रूरी सवाल ये है कि आपको एक छात्र या अभिभावक के रूप में क्या करना चाहिए। सबसे पहले तो घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। सोशल मीडिया पर फैलने वाली अधूरी या भ्रामक जानकारी से दूर रहें। हमेशा आधिकारिक नोटिस, यूनिवर्सिटी की वेबसाइट और भरोसेमंद समाचार स्रोतों पर ही भरोसा करें। ये समझना ज़रूरी है कि हर प्रस्तावित नियम तुरंत लागू नहीं होता और न्यायपालिका जैसी संस्थाएं छात्र हित की रक्षा के लिए मौजूद हैं। अंत में मैं बस इतना कहना चाहूँगी कि यूजीसी कोई दुश्मन नहीं है और ना ही कोई परफेक्ट संस्था। ये एक सिस्टम है और हर सिस्टम में सुधार की गुंजाइश होती है। सवाल उठाना गलत नहीं है, लेकिन समाधान भी उतना ही ज़रूरी है। अगर आपको ये जानकारी उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे हर छात्र तक ज़रूर पहुँचाएं। कमेंट में बताइए कि आप यूजीसी के नियमों और सुप्रीम कोर्ट के फैसले को कैसे देखते हैं। जय हिंद।